रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर के सारे देवी देवता पृथ्वी देवी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके गई और उन्होंने बताया कि रावण किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है। जितने भी जिन जिन गांवों में जो भी वेद धर्म इत्यादि के जो भी कार्य होते थे, उन सभी को असुर लोग गांव के गांव को ही जला देते थे। ब्राह्मण गौ इत्यादि इनकी हत्या करने में उनको परम आनंद मिलता था। सारे धर्म के कार्य विलुप्त होने लगे। इसलिए पृथ्वी देवी अत्यंत दुखी हो गई। ब्रह्मा जी से जब उन्होंने अपना कष्ट निवेदन किया, शिव जी भी वहां पर थे उस सभा में, तो सभी लोग सोचने लगे कि भगवान को किस प्रकार से पुकारा जाए। तो शिव जी ने कहा कि देखो, भगवान तो सर्वत्र ही विराजमान है, इसलिए हम सभी लोग मिलकर के यहीं पर भगवान की स्तुति करेंगे, कीर्तन करेंगे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने स्वयं ही बोला है कि जहां पर मेरे भक्त लोग मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर वास करता हूं। इसीलिए हम लोग सब मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर ध्यान लगाया और भगवान की स्तुतियां प्रारंभ कर दी। भगवान तो सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए भगवान ने उन सभी देवताओं को आकाशवाणी करके सांत्वना प्रदान की कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही मनुष्य रूप धारण करूंगा और मनुष्य रूप धारण करके इस रावण और अन्य अन्य राक्षसों का संहार करूंगा। और तुम लोग देवता भी जाकर के मेरी सहायता करने के लिए वानर कुल में जन्म ग्रहण करो। इस प्रकार भगवान के आदेश से जितने भी देवता हैं, इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुआ। इतना बलशाली था बाली कि उसने एक बार रावण को कांख में दबा करके त्रिसंध्या करके समुद्र के किनारे कांख में दबा रखा था और त्रिसंध्या के लिए थोड़ा विश्राम किया, तो उसी समय वो रावण निकल करके भाग गया डर के मारे। रावण भी भयभीत रहता था उससे। सुग्रीव, सूर्य के अंश से सुग्रीव हुए, वायु के अंश से हनुमान जी हुए और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जामवंत हुए। और ये जितने भी जो वानर हैं, रीछ, वानर, भालू, ये सब साधारण नहीं थे, क्योंकि देवताओं के अंश से प्रकट हुए। इसलिए वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि इनका जो बल था, इनके जो अपने जो देवता थे, जो मूल जिनके ये अंश हैं, उनसे भी अधिक था। हो सकता है कि कोई मन में प्रश्न सोच सकता है कि उनसे अधिक बल कैसे हो जाएगा, उनके तो ये अंश ही हैं। और फिर हम लोग सुनते हैं कि हनुमान जी तो राम के नित्य परिकर हैं। फिर देवताओं ने एक अंश से जन्म ग्रहण किया, इसका कैसे सामंजस्य होगा? ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में भी आया, क्योंकि वहां पर भी ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि भगवान शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, इसलिए तुम लोग जाकर के अपने अपने अंश से ग्रहण करो, जन्म ग्रहण करो और उनकी सेवा करो। इसके लिए सामंजस्य बताया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि जो देवता लोग होते हैं वो भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो भगवान के परिकर, नित्य परिकर जो हैं, वो भी उनके साथ में अवतीर्ण होते हैं और देवता लोग एक अंश से उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर जब भगवान अपने धाम को चले जाते हैं तो उनके परिकर भी उनके धाम को चले जाते हैं। और जो देवता जिन्होंने एक अंश से जन्म ग्रहण किया था, वो फिर देवलोक को चले जाते हैं।
इसीलिए महाभारत इत्यादि में वर्णन जब मिलता है कि पांडवों ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ करके स्वर्ग चले गए, तो लोग बड़े संदेह में पड़ जाते हैं कि पांडव तो नित्य परिकर हैं, सारे शास्त्रों में हमने पढ़ा, तो ये स्वर्ग कैसे चले गए। यही कारण है कि जिन देवताओं ने अपने अंश से जन्म ग्रहण किया था, अर्जुन किसके पुत्र हैं? इंद्र के, भीम पवन के, धर्मराज के युधिष्ठिर, तो ये देवताओं ने एक एक अंश से जन्म ग्रहण किया। वो जो देवताओं वाला शरीर था वही उसका ही पतन होते हुए देखा जाता है। और जो भगवान के जो नित्य परिकर होते हैं उनके शरीर का तो पतन होता ही नहीं, उनका तो चिन्मय शरीर होता है, इसलिए वो दृश्यमान भी नहीं होता, जीवों को, साधारण जीवों को पता भी नहीं चलता। जैसे भगवान तुरंत अपने धाम को चले जाते हैं, वैसे वो भी उनके साथ में चले जाते हैं। और जो देवताओं का शरीर क्या है? दिव्य होने पर भी है तो जड़ ही। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ही जड़ है, पंच तत्व से बना तो उनका भी है, इसलिए उसी का पतन होते हुए देखा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेश से सभी देवताओं ने एक एक अंश से वानर, रीछ, भालू इत्यादि के रूप में जन्म ग्रहण किया। और भगवान ने जो आश्वासन दिया, उसी समय पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 360 रानियां थी, उसमें से 3 मुख्य थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 पटरानी प्रधान थी। लेकिन इतनी रानियां होने पर भी राजा दशरथ के कोई संतान नहीं, और उस समय उनकी उम्र, श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि उस समय महाराज दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी। लेकिन इक्ष्वाकु वंश बताया सूर्य वंश है, परम प्रतापी राजा इसमें एक से एक हुए, तो हमारा कुल कैसे चलेगा, इसके लिए राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने गुरु, कुलगुरु कौन है? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, उनको बुलाया और अन्य अन्य ब्राह्मणों को भी बुलाया, उनसे मंत्रणा की। तो सभी ने यही दिया सलाह दी कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तब उनके जो मंत्री थे, एक सुमंत्र, वो सुमंत्र मंत्री ने उनको एक वृत्तांत सुनाया जो उन्होंने कहीं से सुना था। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक ऋषि को जानता हूं, ऋष्य श्रृंग नाम है उनका, जिनको श्रृंगी ऋषि भी बोलते हैं। अगर वो आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो निश्चित रूप से आपके संतान होगी। और उन ऋषि की महिमा को बताते हुए, वर्णन करते हुए सुमंत्र बोले कि वो जो ऋषि हैं वो काश्यप गोत्र में, काश्यप ऋषि थे, उनके पुत्र हुए विभांडक मुनि, और वो विभांडक मुनि के पुत्र हैं ऋष्य श्रृंग या श्रृंगी ऋषि। ये अपने पिता के साथ वन में ही रहते थे, और इनके पिता कभी भी इनको बाहर भी लेकर के नहीं जाते थे। पिता से इतना इनको प्रेम था, क्योंकि पिता के अतिरिक्त इन्होंने किसी स्त्री और पुरुष को देखा ही नहीं, वन में रहते थे, पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को जानते भी नहीं। और महातपस्वी, क्योंकि बचपन से ही पिता ने सारे वेद शास्त्र पढ़ाए और तपस्या करना सिखा दिया, तो परम तपस्वी, मुख्य और गौड़ दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, इस प्रकार से उनका प्रताप था। तो एक बार क्या हुआ, अंग देश में एक राजा थे रोमपाद, उनसे कोई अधर्म का कार्य हो गया। तब उनके राज्य में इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। जब इंद्र ने वर्षा बंद कर दी तो राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने विचार किया मंत्रियों से क्या किया जाए, तो उनके मंत्री ने बताया, महाराज एक ऋषि हैं जो कि परम तेजस्वी हैं, श्रृंगी ऋषि, अगर वो हमारे राज्य में सिर्फ उनका आगमन ही हो जाए, उनके चरण बस पड़ जाए, उनके चरण पड़ने के साथ साथ ही आपके राज्य में वर्षा हो जाएगी। किंतु समस्या ये है कि उनके पिता जो है विभांडक मुनि, वो उनको वन से कहीं बाहर लेकर के नहीं जाते। यहां तक कि उस मुनि ने
अपने जीवन में किसी स्त्री और किसी दूसरे पुरुष के भी दर्शन नहीं किए अपने पिता के अतिरिक्त। तो फिर क्या किया जाए? तो मंत्री ने विचार बताया कि हम अपने राज्य से कुछ सुंदर स्त्रियों को उस वन में भेजेंगे और वो ऋषि को किसी प्रकार से यहां पर लेकर के आएंगे। तो जब उनके पिता थोड़े बाहर किसी काम से गए, उसी समय वो स्त्रियां वन में गईं और उनकी कुटीर के पास ही रहने लगी। तो जो श्रृंगी ऋषि थे वो उधर भ्रमण करते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा स्त्रियां सुंदर गान कर रही। उन्होंने पहले कभी स्त्री के दर्शन भी नहीं किए थे, वो जानते भी नहीं थे स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है, लेकिन इतना सुंदर गान से वो आकर्षित हुए उन स्त्रियों ने, क्योंकि वो तो उसके लिए ही आई थी। उन्होंने उनके पास जाकर के पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं विभांडक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि हूं। और उन्होंने देखा इतनी सुंदर अलंकार से युक्त स्त्रियां हैं, तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ी दिव्य स्त्रियां हैं, उनको कुछ भी पता नहीं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हे स्त्रियों, आओ आप मेरी कुटी पर आओ, मैं आपका सम्मान करूंगा। और वो मुनि कुमार जो श्रृंगी ऋषि हैं वो उनको अपने आश्रम में ले गए, कुटिया में, और उनको पाद्य अर्घ्य इत्यादि फल प्रदान किए, उनका सम्मान किया। उन स्त्रियों ने वो फल ग्रहण किए और बदले में उस श्रृंगी मुनि को भी कुछ मिठाइयां देकर के गए, बड़े सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन मिठाइयां देकर के गए। तो जब श्रृंगी ऋषि ने वो खाए तो उन्होंने सोचा ये भी फल है, लेकिन इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने जंगल में कभी नहीं खाए, क्योंकि जंगल के तो वो फल थे ही नहीं, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं फल के अतिरिक्त, उनको पता भी नहीं कि मिठाइयां हैं। तो उनको बड़ी स्वादिष्ट लगी और वो स्त्रियों को भी देख करके वो बड़े आकर्षित हुए। फिर अगले दिन भी उनका मन अब चंचल हो गया, वो सोचने लगे इन स्त्रियों के पास कैसे मिलने जाऊं। अगले दिन वो फिर से घूमते फिर उनके स्त्रियों के पास पहुंच गए और उनसे वार्तालाप हुआ और उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ रहती हैं? तो उन्होंने बताया हम अंग देश में रहती, आप हमारे साथ चलो, हम आपका वहां पर सेवा सत्कार करें। तो श्रृंगी मुनि उनके साथ में चले गए अंग देश, और जैसे ही उन्होंने अंग देश में प्रवेश किया उसी समय इंद्र ने वर्षा शुरू कर दी। वर्षा देखते ही जो राजा था वो समझ गया कि श्रृंगी मुनि आए हुए यहाँ पर, और उन्होंने उनका सत्कार किया, पूरा सेवा की, और अपनी पुत्री जो थी शांता उसका विवाह श्रृंगी मुनि के साथ कर दिया। तब विवाह के पश्चात श्रृंगी मुनि उनके राज्य में ही रहने लगे। तब सुमंत्र ने बताया कि महाराज ये जो श्रृंगी ऋषि हैं, अगर ये आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो इनका इतना तपोबल है कि उस तपोबल के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। ये जान करके महाराज दशरथ ने स्वयं अपनी रानियों के साथ, क्योंकि अंग देश के जो राजा थे रोमपाद, उनके साथ दशरथ महाराज की मित्रता थी, इसी कारण से उन्होंने संदेश भिजवाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो अंग देश में गए, पूरा अपने सेना इत्यादि के साथ में, और राजा से मिले, प्रेम पूर्वक उनके लिए भेंट लेकर के गए थे। और कुछ दिन वहां पर रहने के पश्चात दशरथ महाराज ने कहा, महाराज हम अपने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि आपके जो दामाद हैं श्रृंगी ऋषि और आपकी जो पुत्री है शांता, वो भी हमारे साथ है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उसमें जाना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो उन्होंने वो श्रृंगी ऋषि और उनकी पत्नी को साथ में लेकर ही अयोध्या आए, और अयोध्या में पहले ही उन्होंने खबर भिजवा दी थी कि श्रृंगी मुनि आ रहे हैं। तो सारे ब्राह्मण और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सभी श्रृंगी मुनि का सत्कार करने के लिए वहां पर द्वार पर ही उपस्थित हुए। इस प्रकार से श्रृंगी मुनि को यहाँ पर ले आए, और कुछ दिन के पश्चात फिर से उन्होंने वशिष्ठ इत्यादि जो कुलगुरु हैं, श्रृंगी ऋषि भी थे, और ब्राह्मणों को बुलाया, और उन सबसे अपने जो हृदय की इच्छा थी वो व्यक्त की।
कि मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया और वो घोड़ा 1 वर्ष के बाद लौट करके आ गया। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, दान दक्षिणा इत्यादि हुई। अश्वमेध यज्ञ पूरा होने के पश्चात तब महाराज दशरथ ने एक दिन श्रृंगी ऋषि से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मेरी इतनी आयु हो गई है किंतु अभी भी मेरे कोई भी संतान नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। तो श्रृंगी ऋषि ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बहुत ही तेजस्वी तपस्वी थे, उनके मंत्रों में कोई भी अशुद्धि नहीं थी और उन्होंने मंत्र पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। वो पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप जो यज्ञ था उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके अंग से बहुत ही कांति निकल रही थी और उनके हाथ में एक परात थी, थाली पात्र, और उस पात्र में खीर थी, चरु। और उस यज्ञ पुरुष ने दशरथ महाराज को देते हुए कहा कि महाराज मुझे पता है आपने किस लिए ये पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, इसलिए आप ये खीर को अपनी रानियों को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि निश्चित रूप से आपको संतानें होंगी। और श्रृंगी ऋषि ने पहले ही बोल दिया था कि मैं जो आपके लिए यज्ञ कर रहा हूं उससे आपके 4 दिव्य संतानें होंगी। तो वो जो चरु है वो राजा दशरथ ने लेकर के आधा चरु अपनी पत्नी कौशल्या को दिया जो सबसे बड़ी थी। उसके पश्चात एक भाग उसमें से सुमित्रा को दिया। फिर उसमें से जो बचा था उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया, फिर भी थोड़ा बच गया। फिर जो बचा हुआ था उन्होंने फिर से वो सुमित्रा को दे दिया। और उसी समय बताया जैसे कि इस समय पृथ्वी देवी तो ब्रह्मा जी के पास गई हुई थी, उसी समय ये दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था, इसलिए भगवान ने उनको वरदान दिया ही था कि मैं मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। इसी कारण से भगवान ने फिर अपने अंश के साथ, अपने अंशों के साथ में दशरथ महाराज के यहां पर जन्म ग्रहण किया। कौशल्या के श्री रामचंद्र जी और कैकेयी के श्री भरत जी, और सुमित्रा को क्योंकि 2 बार चरु मिला था इसलिए उनके लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये जो 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, ये जो चतुर्व्यूह होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये वही है। वासुदेव ही स्वयं राम है, संकर्षण लक्ष्मण है और प्रद्युम्न भरत और अनिरुद्ध शत्रुघ्न। तो उन चारों ने इस पृथ्वी पर जगत के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण किया। अब जब दशरथ महाराज के क्योंकि इतनी अधिक उम्र में संतानें हुई तो दशरथ महाराज के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने जितने भी लोग थे, ब्राह्मण थे, उन सबको बहुत सारा दान पुण्य किया और सारे हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि अयोध्या नगरी, ये अयोध्या नगरी भी कोई साधारण नगरी नहीं है, इसको स्वयं मनु ने ही बताया था। मनु ने ही इस नगरी को बताया ये भी दिव्य नगरी है, इसका भी वर्णन आता है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में एक अयोध्या भी है। तो सारी अयोध्या नगरी को सजाया गया, चारों ओर हर्षोल्लास मनाया गया। और इसमें वर्णन आता है कि फिर जब कुछ समय हुआ, जो आज की तिथि है रामनवमी, इसी दिन में, और वो नक्षत्र इत्यादि का वर्णन भी है। इस प्रकार वह समय आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय था। यही न बहुत सर्दी थी न धूप थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था।
शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे क्योंकि उनका जो प्रयोजन है वो सिद्ध होने वाला था, और संतों के मन में बड़ा हर्ष था। साधु लोगों के मन में अपने आप हर्ष हो जाता है जब भी भगवान या उनके भक्तों का अवतार होता है। जैसे कि महाप्रभु की लीला में भी हम लोग श्रवण करते हैं, जिस समय महाप्रभु का अवतार हो रहा था उस समय चारों तरफ हरि हरि की ध्वनि गूंजने लगी, और वो भी कहां पर, जहां पर चारों ओर कैसे लोग थे, पाषंडी, तर्क वितर्की, इस प्रकार के लोग थे जो हरि नाम भी नहीं कभी लेते थे। उन सबके मुख से भी हरि हरि ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। यह देख करके भक्तों के मन में अत्यंत हर्षोल्लास हो रहा था। उसी प्रकार से यहाँ भी जब भगवान का अवतार होने वाला है, सभी ऋषि मुनि संतों के हृदय में अपने आप ही अत्यंत हर्ष उत्पन्न हो गया। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना तब सारे देवता विमान सजा सजा करके चले। सभी देवता लोग आ गए, भगवान का आविर्भाव होने वाला है, इसलिए पुष्प वृष्टि इत्यादि के द्वारा उनका सत्कार करेंगे भगवान की। इसके लिए सभी देवता लोग आकाश में उपस्थित हो गए। गंधर्वों के दल गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे, सुंदर मृदंग वाद्य इत्यादि आकाश में बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपने अपने उपहार सब भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोग जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भगवान राम जब माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए, उनका उस समय अंग कांति का वर्णन कर रहे हैं। मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान उनके सामने प्रकट हुए। आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र सुंदर कमल के समान। इस प्रकार से शोभा के समुद्र खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़ करके माता स्तुति करने लगी। माता जी कह रही हैं कि हे अनंत, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों के धाम कहकर के स्तुति करते हैं। वही भगवान स्वयं मेरे सामने मुझ पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड हैं। वे तुम मेरे घर में रहे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। माता जी कह रही हैं, देखो यहां पर जो कौशल्या देवी ने भगवान के दर्शन किए तो उनके हृदय में क्या हो गया, ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हो गया। यही ऐश्वर्य और माधुर्य में अंतर होता है। यशोदा मैया को भगवान ने 2 बार ब्रह्मांड दिखाया अपने मुख में, लेकिन सिर्फ 2 बार ब्रह्मांड दिखाया, और एक बार जो दामोदर लीला के समय उन्होंने तो साक्षात उनका ऐश्वर्य देखा भी। कितनी बार इस प्रकार से उन्होंने ऐश्वर्य देखा, लेकिन कभी भी उनके मन में वो ऐश्वर्य भाव जागृत नहीं हुआ, क्योंकि ब्रज में माधुर्य से ऐश्वर्य सदा दबा रहता। लेकिन यहां पर जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तुरंत क्या हो गया, कौशल्या माता के हृदय में ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया और वो स्तुति करने लगी। किस प्रकार से स्तुति कर रही कि आपके रोम रोम में ब्रह्मांड रहते हैं, भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड, तो जिनका जो इतने विशाल है कि जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, और मेरा गर्भ क्या है, वो सीमित है, वो तो छोटा सा है, फिर भी आप मेरे घर में कैसे समा सकते हैं? ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। लेकिन सिर्फ आपने जगत में लौकिक लीला करने के लिए इस प्रकार से मेरे घर में वास किया। तो इस प्रकार से ये कौशल्या माता के मन में क्या हो गया, ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए।
और तब उन्होंने उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत भी बताया कि आप पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, आपने किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की और वो तपस्या के फलस्वरूप मैं स्वयं प्रकट हुआ, आपने मेरे समान पुत्र की याचना की। लेकिन इस जगत में मेरे समान तो कोई है ही नहीं, जैसा कि उपनिषद में कहा गया, न तत्समश्च अव्यधिकस्य दृश्यते, भगवान के समान कोई भी नहीं है, तो फिर उनसे अधिक कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। इसीलिए आपकी उसी पूर्व जन्म की तपस्या के फलस्वरूप ही मैं आपके पुत्र के रूप में आया। और यह बोलते ही भगवान ने माता की वह बुद्धि बदल गई और वो बोली, है तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, क्योंकि भगवान चतुर्भुज रूप में है और इस रूप में रहेंगे तो वात्सल्य सुख का आस्वादन कैसे करेंगे, तो भगवत बुद्धि सदा रहेगी। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप इस रूप को छोड़ करके बाल रूप धारण कीजिए। तब भगवान ने क्या किया, उसी समय भगवान ने बालक रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया और जो भगवान की माया शक्ति से यानी योग माया से कौशल्या देवी का भी जो उनको जो दिव्य स्वरूप इत्यादि दिखाया था वो सब भी ढक दिया, जिससे उनका अपनी कैसी बुद्धि हो जाए, पुत्र बुद्धि हो जाए, तभी वो उनका लालन पालन कर पाएंगे। बच्चे के रोने की ध्वनि सुनकर के सभी रानियां उतावली हो गई और वो सभी कौशल्या जी के भवन की ओर दौड़ी चली आई और उन्होंने आकर के देखा तो देखा कि भगवान राम ने जन्म लिया है। कौशल्या जी के यहाँ पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। जाकर के दासियों ने ये बात जाकर के दशरथ महाराज को बताई, गुरु वशिष्ठ को भी बुलाया गया, वे सभी ब्राह्मणों के साथ में मिलकर के राजद्वार पर आए और उन्होंने जाकर के बालक को देखा। गुरु वशिष्ठ भी आ गए। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि करके जात संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र, मणियों का दान दिया। बता रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से उत्सव हुआ। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच सी मच गई। इतना सब लुटाया गया कि वो जैसे कीचड़ हो गया। कस्तूरी, केसर, चंदन इत्यादि का जो कीचड़ हो गया पूरा। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां सब आनंद मग्न हो गए। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अवधपुरी की शोभा ऐसे हो रही है जैसे रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। तुलसीदास जी यहाँ पर उपमा दे रहे हैं। परंतु जो धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, मतलब इतनी सारी जो धूप जलाई गई वो चारों ओर आसमान में इस प्रकार से फैल गई जैसे कि अंधकार छा गया। राजमहल में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, मानो कि वह समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। जो पक्षी चहचहाट करते हैं, इस प्रकार से वेद ध्वनियां हो रही हैं चारों ओर। महीने भर का दिन हो गया। वो दिन इतना बड़ा प्रतीत होता था मानो कि 1 महीना हो गया। सुबेरे से शाम तक इतना उत्सव मनाया गया, दोपहर से लेकर के। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, कह रहे वो ऐसा लग रहा था समय मान लो कि रुक गया हो, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं भगवान ने अवतार लिया है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्यदेव भी अपना रथ लेकर के वहीं पर रुक गए। फिर संध्या कैसे होगी, यही पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, पर लोगों को ये बात पता नहीं चल रही। जिस प्रकार से भगवान ने जब रासलीला की, भगवान अभी तारात्रि सरदोत्फुल्ल मलिका, उस समय उन्होंने 6 मास की उन रात्रियों को, वो एक ही रात्रि को इतना बड़ा कर दिया कि वो 6 महीने के समान हो गई। तो उस समय क्या हुआ, समय रुक गया। लेकिन ये बात गोपियों को तो पता नहीं चली और अन्य जो ब्रजवासी थे क्या उनको पता चली कि ये रात्रि इतनी बड़ी हो गई। इसी प्रकार से ब्रह्म मोहन लीला में भी भगवान ने जो लीला की, तो उस समय 1 वर्ष का समय बीत गया। लेकिन वहां पर जो उपस्थित बालक थे उनको पता ही नहीं चला कि वो 1 वर्ष हो गया। उनको क्या लगा कि कृष्ण अभी बछड़े ढूंढने के लिए अभी अभी गए थे और अभी अभी वापस लौट करके आ गए। लेकिन उतनी देर में पूरा 1 वर्ष बीत गया। इसी प्रकार से श्री तुलसीदास जी यहाँ पर भी वर्णन करते हैं
कि सूर्यदेव यहाँ पर रुक करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्यदेव अपना रथ लेकर के वहीं रुके। और शिव जी ये कथा किसको सुना रहे हैं? देवी पार्वती को सुना रहे हैं, भगवान राम के जन्म की कथा। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती सुनो, मैं तुम्हें भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं। वो क्या है कि मैं और काकभूषणी हम दोनों भी वहां पर साथ में और वेश बदल करके भगवान के दर्शन करने के लिए सारे देवता मुनि सब इत्यादि वो सब भी वहां पर उपस्थित हुए थे। उस अवसर पर जो जिस प्रकार से आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। यानी राजा सभी को भेंट प्रदान कर रहे हैं, हाथी, रथ, घोड़े, सोना इत्यादि। राजा ने सभी के मन को संतुष्ट किया और कुछ दिनों के पश्चात फिर भगवान के नामकरण के लिए राजा ने मुनि वशिष्ठ को भेजा। मुनि वशिष्ठ को बुलाने के लिए अपने दूतों को भेजा। तब मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, आपने अपने विचार मन में जो विचार किया हो उसी के अनुसार इनका नामकरण संस्कार कीजिए। तब मुनि ने नामकरण करते हुए बताया, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, जो भगवान राम हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र, उनका नाम होगा राम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला। ये नाम ही क्या होगा? संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला, परम पवित्र, त्रिभुवन को पवित्र करने वाला होगा। दूसरा, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र, इनका नाम होगा भरत। भरत का मतलब है जो भरण पोषण करने वाले, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। शत्रुओं का नाश करने के कारण इनका नाम क्या होगा? शत्रुघ्न। यद्यपि हम देखते हैं रामचरितमानस में कहीं भी इस प्रकार से शत्रुघ्न के प्रताप का वर्णन हुआ नहीं है, लेकिन इनका नाम तो ऐसे ही रखा है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला हो। तो फिर इन्होंने कब शत्रुओं का नाश किया? इसका वर्णन आता है पद्म पुराण में। जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जब सीता जी को वन में भेज दिया था, उस समय भगवान ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए। तो वो अश्वमेध यज्ञ के समय में ये शत्रुघ्न ही जाते थे और इन्होंने उस समय वहां पर उनके प्रताप का वर्णन है। शत्रुघ्न ने युद्ध में कितने कितने राजाओं को सबको पराजित किया और इस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए भगवान राम को, और लवणासुर का वध किया, वो तो सभी जानते ही हैं। अब लक्ष्मण के लिए, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। आधार का अर्थ क्या हुआ? जो कि संकर्षण के रूप में इस ब्रह्मांड को अपने फन के ऊपर उठाए हुए हैं, अनंत शेष के रूप में। गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम रखा लक्ष्मण। इस प्रकार से मुनि वशिष्ठ ने सभी के नाम रख करके उनकी महिमा भी बताई। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, यानी वेद का जो सार है वो सब तुम्हारे पुत्र ही हैं। जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। शिव जी क्या जपते हैं? 5 मुखों से राम नाम का जप करते हैं शिव जी, इसलिए वो शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना, लेकिन भगवान इस समय क्या हुआ है कि वो बाल लीला करना चाहते हैं। वो बाल लीला करने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार से रूप धारण किया है, लेकिन ये वेदों के सार हैं। अब जब थोड़े बचपन में ही जो लक्ष्मण थे, उनका राम जी के साथ बहुत अधिक प्रेम था, इसलिए राम के साथ में अधिकतर समय में लक्ष्मण जी रहते थे, और जो भरत थे उनके साथ में शत्रुघ्न रहते थे। तो इस प्रकार से दोनों की जोड़ी बन गई, राम लक्ष्मण की और भरत शत्रुघ्न की। जो राम थे, केकई राम को अधिक प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, और कौशल्या भरत को अत्यधिक स्नेह करती थी। अब उसके बाद में
उनके जो बाल जो रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान का किस प्रकार से, यहां पर देखो एक बात जो कह रहे हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद जो सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गो। भगवान के रूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल। तुलसीदास जी ने जो इस प्रकार की बातें कही हैं, इसी बातों को लेकर ही कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने भी मायावाद लिखा, लेकिन श्रील गुरुदेव ने इस बात का पूर्ण रूप से खंडन किया। तुलसीदास जी ने बिल्कुल भी मायावाद के विषय में कहीं बात नहीं की। निर्गुण कहने का तात्पर्य क्या होता है? निर्गुण कहने का तात्पर्य है कि वो चिन्मय गुणों से युक्त है। इन जो माया के गुण हैं उन गुणों से ऊपर है। माया के कौन गुण है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से ऊपर निर्गुण है, इसलिए इनको निर्गुण बोला। माया रहित है मतलब ये जो जड़ माया है वो उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, वो मायापति है। लेकिन योग माया को आश्रय लेकर के वो इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। अजन्मा ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं होता। गीता में भगवान ने बोला है क्या कि मेरा जन्म कर्म च में दिव्यम। जो सामान्य मनुष्य है उनकी तरह मेरा जन्म प्राकृत नहीं है, कर्मों के अधीन नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी योग माया का आश्रय लेकर के इस जगत में अवतीर्ण होता हूं, इसलिए अजन्मा है। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के चरण कमल हैं वो कैसे हैं? लाल लाल, और उसके ऊपर सफेद नख है। तो जो चरण है वो कमल के समान लाल है, और जो सफेद नख है उनको बता रहे हैं मोती के समान। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कमल के ऊपर जो मोती विराजमान है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने उपमा दी है। वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। जब भगवान राम चलते हैं तो उनकी जो नूपुर की ध्वनि होती है, जैसे कि हम लोगों ने कीर्तन सुनाई है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। वो जब ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं लड़खड़ाते हुए इस प्रकार से, और उनके जो चरणों में जो नूपुर बंधे हुए हैं वो उसकी ध्वनि उसको देख करके सुन करके जो दशरथ महाराज है, क्योंकि उनकी तपस्या कितनी 60,000 वर्ष तक उनको संतान नहीं हुई, और ऐसा नहीं उससे पहले उन्होंने कुछ किया नहीं, सब कुछ किया, बड़े यज्ञ किए, दान व्रत पुण्य तीर्थ स्नान सब कुछ किया, परंतु संतान नहीं हुई। और इतनी उम्र में जाकर के जो संतान हुई, अब वो संतान कितनी मनोहर, इसलिए उनका जो सौंदर्य है और माधुर्य है भगवान राम का, तो जो नूपुर की जो झनकार बजती है तो दशरथ महाराज भी उनके पीछे पीछे घुटनों पर ही चलते, और राम जाकर के जब लड़खड़ा करके थोड़ा गिर पड़ते हैं तो दशरथ जी उनको फिर गोदी में उठा करके प्रेम करने लगते। इस प्रकार से भगवान राम बाल लीलाओं के द्वारा दशरथ महाराज और कौशल्या देवी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सुंदर कान और बहुत सुंदर गाल है, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले वाले हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया। उनके तोतले तोतले शब्द हैं जिनको सुनकर के दशरथ महाराज को बड़ा ही आनंद होता है। इसीलिए तो दशरथ महाराज राम को इतना प्रेम करते थे कि उनका विरह बिल्कुल भी सहन नहीं करते। उनके बन जाने की बात सुनने मात्र से बार बार वो मूर्छित हो जाते थे, उठ ही नहीं पाते थे। और जैसे ही भगवान राम वनवास को गए और साथ ही इधर दशरथ महाराज ने प्राणों का त्याग कर दिया। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है और घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही सुंदर लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते।
उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। इस प्रकार से जो कह रहे हैं कि भगवान राम की जो बाल लीला है और उनका जो रूप है, उसकी वर्णन को तो वेद भी व्याख्या नहीं कर सकते। बता रहे जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर के पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। भगवान जो कि जिनके इशारे पर ये माया भी नाचती है, वही दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वशीभूत होकर के क्या है, नाच रहे हैं। जैसे कि कृष्ण के लिए आता है कि शेष दिनेश रमेश जाको नाम निरंतर गावे, ताहे अहिर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच रहे। कि जिनके लिए दिनेश महेश सुरेश जितने भी ये दिक्पाल लोकपाल जितने भी हैं, वो सब जिनका निरंतर नाम गान करते रहते हैं, और जो अहिर की छोरियां यानी ये गोपियां हैं, ये क्या करती हैं, थोड़ा सा छछियावर छाछ, थोड़ा सा छाछ उनके हाथ में दे देती हैं और उनको पिला करके फिर कहती हैं थोड़ा दोबारा तब देंगी जब थोड़ा नाच के दिखाओ। तो कृष्ण सिर के ऊपर हाथ रख करके, कमर के ऊपर दूसरा हाथ रख करके और 2 ठुमके लगा देते हैं, फिर थोड़ा उनको फिर छाछ दे देती हैं। इस प्रकार से ताहे अहिर की छोरियां, ये जो अहिर की छोरियां देखो कैसे इनको नाच नचा रही हैं, जिनके इशारे मात्र से ये सारे के सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी माया के द्वारा नाच रहे हैं। वो कृष्ण इन गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर के स्वयं नाच रहे। इसी प्रकार से भगवान राम भी जो मायापति हैं, लेकिन इस समय क्या है, बाल लीला के वशीभूत होकर के, दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वशीभूत होकर के इस प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुलदेव की पूजा करके भगवान को भोग लगाया। भोग लगा करके माता वहां पर आई जहां पर के अपने पुत्र को स्वयं उन्होंने भोजन करते हुए देखा। उन्होंने भगवान को भोग लगाया, लेकिन जो भगवान को भोग लगा करके वो चली गई रसोई में। फिर जब लौट करके आई तो देखा कि उनका बेटा, अपना पुत्र राम स्वयं वो भोग ग्रहण कर रहा है। तो माता भयभीत होकर के डर गई कि ये पुत्र यहाँ कैसे आ गया, इसको तो मैंने पालने में सुलाया था, अभी ये यहाँ पर भोग कैसे ग्रहण कर रहा है। तो फिर डर करके माता फिर से पालने की ओर गई। तो वहां पर जाकर के देखा तो वहां पर तो वो पुत्र सोया हुआ था। जब फिर से उन्होंने पूजा के स्थान में लौट करके आए तो देखा वहां पर पुत्र भोजन कर रहा है। तो ये देख करके माता डर गई और उनके मन में जो है धीरज, उनको धीरज धारण नहीं कर पा रही। वो सोचने लगी ये क्या हो रहा है, यहां और वहां पर मैंने 2 बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कुछ और है। इस प्रकार से जब भगवान राम ने अपनी माता को इस प्रकार से घबराई हुई देखा तो प्रभु ने मुस्कुरा करके हंस दिया और उन्होंने फिर से माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसे हुए। देखो जो बताया था ना अभी कि माता यशोदा मैया का जो प्रेम है और कौशल्या देवी का प्रेम है, इसी प्रकार से दशरथ महाराज, वसुदेव और नंद बाबा का जो प्रेम है उसका क्या तारतम्य है, ये इन लीलाओं को सुनकर ही समझ में आता है कि कौशल्या माता ने जैसे ही राम को 2 जगह पर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और भगवान राम ने तुरंत उनको अपना वो स्वरूप दिखाया वास्तविक, जिसमें कि रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो उनके अंदर ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया और वो राम की स्तुति करने लगे। लेकिन यशोदा मैया क्या करती हैं, इतना उन्होंने ऐश्वर्य दिखाया कि सवेरे से शाम हो गई, रस्सी बांधते बांधते घर की सारी रस्सियां बांध दी, लेकिन फिर भी जो कमर है, वो जो रस्सी है वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। इतना ऐश्वर्य देखने के बाद भी उनका जो प्रेम है वो शिथिल नहीं हुआ। यही ब्रज का प्रेम है।